बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूज़ ऑफ वुड के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ वुड। फर्स्ट रूल, वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, he said that you would go there। याद रहे, जब हमारा एक क्लास पास्ट में आता है तो दूसरा क्लॉज इज ऑलवेज कम इन पास्ट। यानी जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड का वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। अगर यहां पर हम विल का इस्तेमाल करते तो ये गलत होता, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग का वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड इज ऑलवेज कम इन पास्ट। नेक्स्ट, गौर कीजिएगा लफ्जों पे। सेकेंड रूल, वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पोलाइटनेस। जब हम पोलाइटनेस की बात करते हैं उस वक्त भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज लेंड ₹5। यानी जब आप अल्फाज को मीठा करना चाह रहे हैं, जब आप अपने लफ्जों में बटरिंग लाना चाह रहे हैं, उस वक्त भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। अब वुड लाइक टू का मतलब क्या है? चाहूंगा या चाहूंगी, चाहूंगा या चाहूंगी। तो फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है? वुड लाइक 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई वुड लाइक टू मीट हिम, आई वुड लाइक टू ईट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें सांझ सवेरे प्यार करना चाहूंगी। I would like to love you from dusk to dawn। अब इसमें dusk to dawn is a phrase। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्रेज पे भी डिस्कस करेंगे। तो याद रहे, जब हम चाहूंगा या चाहूंगी का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं उस वक्त भी हम would like to इस्तेमाल करते हैं। I would like to purchase new car, I would like to buy new home। जब हम वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें सेंस देगा चाहूंगा या चाहूंगी। नेक्स्ट, वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विश, यानी अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मतलब वुड को हम इस्तेमाल करते हैं काश के मीनिंग में। काश यानी जो चीज रियल नहीं है, जो चीज हकीकत में नहीं है। समझिए फ्रेम स्ट्रक्चर को। आई विश और वुड दैट, आई विश वुड दैट, दोनों का मीनिंग क्या है? काश। काश स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर। आपको पता है वर्ब जो है ये V2 है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वर्ब। एग्जाम्पल, आई विश यानी काश, आई वर अ बर्ड, काश मैं एक परिंदा होता। काश होता, होता ना तब, है तो नहीं। अगर मैं आई विश लगाता हूं तो मैं यहां पर वुड दैट I were
bird. तो would that भी हमें सेंस दे रहा है किस चीज की? काश की. काश में एक परिंदा होता. है नहीं, होता. नेक्स्ट, would is used in the sense of conditional sentences. जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं उस वक्त भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड का. एग्जाम्पल समझिए, लेकिन एग्जाम्पल बाद में, पहले फ्रेम स्ट्रक्चर. इफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अब इसमें यह है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी जिसमें सिचुएशन क्रिएट की जा रही है. सिंपल पास्ट है, हम इसको जस्ट पास्ट कह सकते हैं. जस्ट पास्ट. एग्जाम्पल समझिए इसकी. इफ यू केम टू मी, क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म है, कम नहीं लगेगा, केम. इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू. इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू. सेकंड में देखें, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. अब ये देखिए, ये अनरियल है. अनरियल है, हाइपोथेटिकल है, हकीकत में नहीं है. एग्जाम्पल, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव रन अवे. अगर पुलिस आई होती तब ना, आई नहीं. अनरियल, हकीकत में ऐसा नहीं है. अगर होते तब ना, यानी ये अनरियल है, हकीकत में नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इफ आई या इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर. एग्जाम्पल, यहां वर्ब जो है ये V2 है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. यानी एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझ लें. लिखें आई वर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं होता तब ना, या तुम्हारी जगह होता. आई वुड नॉट से सो, मैं ऐसा ना कर. अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता, मैं ऐसा ना कर. होता तब ना, है तो नहीं. अनरियल है, अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, हाइपोथेटिकल की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर. एग्जाम्पल समझिए, यानी ये भी काश के मीनिंग में है, अनरियल ही है. हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड ऑनेस्टली. हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड ऑनेस्टली या हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड ऑनेस्टली. दे वुड हैव सक्सीडेड. अगर मेहनत की होती तब ना, की तो नहीं ना. अनरियल है, हकीकत में नहीं है. यानी जब हम हकीकत से दूर होते हैं तो उस वक्त हम अनरियल ही हैं. मैं काश पढ़ा होता तो आज मैं भी जॉब कर रहा होता. पढ़े होते तब ना. अब यहां देखिए, जस्ट पास्ट है. ये क्या है? ये मोर पास्ट है, क्योंकि ये मोर पास्ट है, ज्यादा दूर की बात कर रहे हैं. तो बात समझ आई यहां पर. नेक्स्ट चलते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। तो वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट। जब हम पास्ट ऑफ हैबिट की बात करते हैं उस वक्त भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे कि यूज टू और वुड, यूज टू और वुड, यूज टू और वुड। अब यूज टू का मतलब क्या है? किया करता था, किया करता, और वुड का मतलब भी क्या है? किया करता था। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। यानी यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट ऑफ हैबिट के लिए करते हैं। इसी तरह से यूज टू का मतलब क्या है? किया करता था, तो वुड भी सेम सेंस देता है। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई वुड गो देयर, यानी वुड का इस्तेमाल करें या यूज टू का। यूज टू किया करते के मीनिंग में पास्ट ऑफ हैबिट में ज्यादा यूज किया जाता है, वुड यहां पर थोड़ा सा रेयर है। अब इसके मजीद एग्जाम्पल समझते हैं। याद रखें कि ये आम बोलचाल में तो ठीक है, आम बोलचाल में तो ये ठीक है कि आई यूज टू गो देयर, लेकिन एग्जाम की नेचर से ये गलत है, एग्जाम की नोयत से ये गलत है, क्योंकि ये पास्ट हमेशा डबल क्लॉज में आता है। मतलब थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको एक और चीज वाज़ेह कर दूं। यहां पर जब हम बात करते हैं समटाइम्स, ऑफन, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, एवरी डे, डेली। अब इसमें सम टाइम, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम या यूजली की बात करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है, ये हमेशा वुड से आगे और V1 से पीछे लगेंगे, यानी वुड और V1 के दरमियान उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कहां पे इस्तेमाल होगा इसका? वुड और V1 के दरमियान। लेकिन एवरीडे और डेली जो है ये हमेशा लास्ट पर यूज होंगे। एग्जाम्पल्स को मजीद समझते हैं आगे सुनिए। स्ट्रक्चर, व्हेन सब्जेक्ट प्लस was या वर, नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब समझिए एग्जाम्पल में, जब मैं अमेरिका में था, When I was in America, जब मैं अमेरिका में था, I used to take tea with breakfast। जब अमेरिका में था तो मैं नाश्ते में चाय लिया करता था। अब ये देखें, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एग्जाम में हम क्लॉज में लिखेंगे, लॉलीपॉप नहीं देंगे वहां पर।
कि आपने आई यूज टू टेक टी, व्हेन, वेयर, कब, कैसे, क्यों। तो आई वॉज यानी व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई यूज टू टेक टी विद ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझिए, जब मैं अमेरिका में था मैं कभी कभार नाश्ते में चाय लिया करता था। When I was in America, I would sometimes take tea with breakfast. Next example समझिए कि when I was in America, जब मैं अमेरिका में था, I took tea with breakfast. मैं नाश्ते में चाय लेता था। तो बात समझ आई कि आपने कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आम बोलचाल में तो हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इम्तिहान में आपने लॉलीपॉप से कामयाब नहीं होना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको वुड का इस्तेमाल करवाया, तो कोशिश करें इस लेक्चर को आप बार बार सुने और इसमें पॉइंट जो दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से नोट करें अपनी नोटबुक पर। और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वुड का इस्तेमाल करवा सकूं। और इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।